अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने ली चार्ट-लेयर्स प्रिंसिपल में डिफरेंट फैक्टर्स जो कि एक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा वो हमने डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। उसमें हमने प्रेशर और कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट देख लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर अपॉन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो याद रखें कि टेम्परेचर के हिसाब से हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड वन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। Now, how to write down the exothermic reaction and endothermic reaction? First of all, exothermic reaction is the reaction in which heat is evolved. Exo means out, thermic means heat, in which heat is evolved, heat is released from the reaction, that is called exothermic reaction. And in case of endothermic reaction, the reaction which proceeds in forward direction when heat is provided to it. Heat must be given to it in order to drive the reaction towards the forward direction. अब इसके लिखने का तरीका क्या है? फर्स्ट मेथड तो ये है कि आपने रिएक्शन लिख दिया, जिस तरह इस केस में मैंने लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो उसके सामने डेल्टा एच लिखेंगे और दैट विल बी शोन विद नेगेटिव वैल्यू। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब लिखेंगे उसके सामने डेल्टा एच लिखेंगे और विद पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव शो करता है कि हीट इज़ इवॉल्व्ड, पॉजिटिव शो करता है हीट इज़ गिवन टू द रिएक्शन। दूसरे मेथड में हम इसी रिएक्शन को इस तरह से लिखेंगे कि हम हीट को प्रोडक्ट के साथ ऐड करते हैं और इस तरह लगता है कि ये इस प्रोडक्ट का हिस्सा है। एंडोथर्मिक में हम हीट रिएक्टेंट के साथ ऐड करते हैं, इसका मतलब है कि आप हीट रिएक्टेंट को प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तीसरे मेथड में हम हीट एक्सोथर्मिक के केस में रिएक्टेंट से माइनस करेंगे, साथ क्लियर शो करता है कि रिएक्टेंट से हीट माइनस हो गया, इट मीन्स रिएक्शन पूरा रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, हीट इवॉल्व करता है। दूसरे मेथड में एंडोथर्मिक के साइड पे अगर आ जाए तो उसमें हम तीसरे मेथड में हीट को प्रोडक्ट से माइनस करेंगे। ये तीन मेथड्स है, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बुक में, आपके पेपर में प्रोवाइडेड होगा और आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर अपॉन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक की तरफ चलें। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सो व्हाट हैपन्स टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम स्टेट। हमारे पास क्योंकि ये खुद ही हीट प्रोड्यूस करता है, as we increase the temperature, so it will move the reaction in backward direction, in reverse direction, and SO3 will be decomposed to form oxygen and sulfur dioxide, और इसकी वजह से Kc की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि हीट ऑलरेडी आप प्रोवाइड करते हैं तो जब आप फर्दर हीट देंगे इसको तो रिएक्शन अपोजिट उसके जाएगा। उस हीट के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए अकॉर्डिंग टू ली चार्ट-लेयर्स प्रिंसिपल, चूँकि आपने एक चेंज प्रोड्यूस किया इस रिएक्शन के अंदर, उस चेंज को मिनिमाइज़ करने के लिए रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस केस में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, चूँकि ये खुद फिर हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक बन जाएगा। Similarly, in case of this particular reaction in which N2O4 is forming NO2, इसमें हीट की ज़रूरत है, हीट प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर आप इस पे इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर, इस रिएक्शन का इंक्रीज इन टेम्परेचर विल ड्राइव द रिएक्शन टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड मोर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से द Kc वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस। सो एक्सोथर्मिक में Kc की वैल्यू डिक्रीज होगी, एंडोथर्मिक के वैल्यू में Kc की वैल्यू, एंडोथर्मिक के केस में Kc की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो देयर आर टू डिफरेंट रिएक्शंस। अब अपोजिट चलें, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर ले तो उसका क्या इफेक्ट होगा? सो इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन, thus decrease in temperature will favor forward reaction. Similarly, in case of endothermic reaction, increase in temperature favors forward reaction, so decrease in temperature will favor backward reaction. So ये चार effect हो गए, by increasing temperature or by decreasing temperature on exothermic and similarly on endothermic reaction. So reaction will move in which direction? ये मैंने आपको चार conditions इसके